तो ऐसे ही एक दिन क्या भयो, मैया के मायके ते बामन आए। अब मायके से कोई भी आए तो मैया को लगे बोले मायके ते आया है, मायके का एक आदमी भी पूरा मायको जैसा लगे। और जैसे ही आए हो, अब मैया बोली जय हो पंडित जी आ गए, बहुत अच्छे हो गए हो। और ये ब्राह्मण थे स्वपाकी, खुद बनाते, भोग लगाते और खुद खाते। बोले मैया तेरे घर आए हैं और तू तेरे घर 9 लाख गैया हैं, ऐसा ना करियो। बोले क्या करोगे? बोले आज तो अपने गोपाल जी को बढ़िया अधौटा खीर को भोग लगाने। अधौटा खीर हमारे ब्रज में कहें खूब तो मेवा डाली जाए उसमें, और दूध जब तक पक पक के आधो ना रह जाए, मतलब रबड़ी फैल, इससे ज्यादा और ना समझो, ऐसी चकाचक खीर बने। मैया ने, अब मैया के घर कहाँ कमी है, महारानी है, खूब सारी मेवा दे दी। और पंडित जी अपरस के सेवक हैं, स्नान करके खूब सिल पर, अब मिक्सी तो थी नहीं पहले, खूब सिल पर मिक्सी की पूरी मेवा मिल जाए, और खूब मेवा को मिलवा के और यहाँ पर अग्नि पर धरी। अग्नि पे धर के स्नान करने गए, और जब अधौटा हो गई बढ़िया एक पात्र में चांदी के लेके, और ठाकुर जी को देखो। हम लोग क्या करते हैं आजकल, बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है साहब। आजकल लोग क्या करते हैं, जिसके घर दर्शन करने जाओ मंदिर के, 2x2 का आला, ज़्यादा नहीं देते, 2-3 फुट का आला दिया। और एक बार की बात है, ऐसे ही कलयुगी भगत था, भोग लगा रहा था। जैसे ही भोग आया तो कन्हैया ने अपनों पटका इधर उधर करके कही, राधा रानी चलो भोग लगाएं। इतनी देर में क्या देखा, भगत ने पर्दा हटाया और भोग लेके चला गया। राधा रानी बोली तुम ही पालो। आप हंस रहे हैं पर हर घर में यही होता है। ऐसे इतनी जल्दी भोग लगाते हैं, कभी कभी तो बेचारे भगवान ही नहीं देख पाते जब मुझे ही लगा रहा था। और देखो घर में नौता करें 10 जनों का, और 10 जनों के नौता में एक थाली धर दें। वो 2x2 के आले में इतने देवता, राम दरबार भी उसी में ही, राधा कृष्ण भी उसी में ही, और फिर भी कम पड़ जाते हैं तो किसी बाबा का ताबीज उसी में ही, और किसी की और पूरा घर लटका हुआ है ताबीजों से, और पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ है। गणेश जी बेचारे दबा के बैठे हैं वाहन को कि ये चल गया तो मंदिर में क्या हो जाएगा। राम जी धनुष एकदम सीधा खड़े हैं। बोले क्या हो गया? बोले अगर ये गिरा तो गणेश जी के सर पे गिरेगा। ऐसा पूरा मंदिर को खचाखच भर देते हैं। आप विश्वास माने में लोगों को इतनी आस्था होती है। अब क्या बताऊं, मेरे ही घर का उदाहरण है। हमारा आश्रम है ग्वालियर में, तो और कह रहा हूं इसी कहते आस्था का प्रतीक देखिए। तो कहीं गए थे तो एक भगवान, बहुत सारे ठाकुर जी खूब कमी नहीं है, और एक जगह गए थे तो लटकाने के लिए वो स्टिकर बनते ना, आप जानते हैं, पीछे वो 2 तरफ से टैप होता है तो चिपका देते हैं, उस पर कार्टून बने रहते हैं, ताजमहल बना रहता है। तो वहाँ पर काली मैया को तस्वीर थी। अब हमारे आश्रम में क्या है, क्या कोई भी लोग कहीं जाता है, 2-4-5 ठाकुर होते हैं, हमारे वहाँ दे देते हैं। तो हमारी मौसी सेवा करती है, सबकी पाठ पूजा चलती है। मैंने एक दिन देखा कि वो देवी, तो बहुत दिन हो गए, मैं देख रहा था कि इतनी आस्था कि जिस लटकन के ऊपर ताजमहल बना था उस पर भी तिलक लगा हुआ था। कहने का तात्पर्य इतना है कि इतने सारे देवता नहीं साहब, हंसने की बात नहीं है, जितने देवता की सेवा कर पाओ उतने ही मंदिर में रखनी चाहिए। हम अपने मंदिर को तो इतना साहब, और अपने घर के बच्चों के लिए कहते हैं, बोले नहीं यहाँ पर एक सेपरेट कमरा होना चाहिए, ये जहाँ पढ़ना चाहिए, पर भगवान के लिए। इसलिए भैया ठाकुर की सेवा करो तो जितनों की सेवा कर पाओ उतनी मूर्ति रखो, नहीं सेवा कर पाओ। इस कारण देखिए अधिकतम हुआ ना, इसलिए सनातन धर्म में भगवानों के चित्र कभी बीड़ी पे बना दिया, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो धर्म को समझें, इतनी सेवा कर पाए। अरे ठाकुर जी तो खुद कहते हैं हम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम दे आश्रितम, सब कुछ देने वाले वो हैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जो तुझे भोग लगाऊं मैं। बताओ भगवान। तो ऐसे ठाकुर जी, आज मैया ने कहा तो अधौटा खीर बनाई, और अधौटा खीर बनाने के बाद लड्डू गोपाल के आगे रख दी, और जैसे ही भोग लगाया और कहा तुदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव
समर्पये। इधर जैसे ही कहा बोले तुम्हारी वस्तु गोविंद तुमको अर्पण करता हूं, अंदर से आवाज आई सपर 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 सपर। पंडित जी को लगा बोले आधे ही श्लोक में कमाल हो गया। और जैसे ही खोल के देखा तो वहीं ठाकुर जी हमारे कन्हैया लाल पीने लगे। मैया से बोले दौड़ियो 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 दौड़ियो, झूठा कर दियो झूठा कर दियो झूठा कर दियो, दौड़ियो दौड़ियो दौड़ियो। मैया दौड़ के आई। मैया बोली हे दूध के दांते दूध के दांते। मैया संसार की सारी मैयाओं को लगे हमारो छोरा सच्चो। बोले अभी छोटो है दाव मैं तुम्हें और दे देती हूँ। और इधर मैया ने पकड़ा हाथ और कई कौरे। बोले मैया मेरी गलती ना है, जय मोकू बुला रहे हो। बोले तोकू ना बुला रहे हो, नारायण को बुला रहे हो। मैया तू जाने ना है हम ही नारायण है। मैया बोली तोकू तो मैं ही देखूं आज, चल अंदर। अब ये है कृपा ठाकुर जी की। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हर जगह चलती है, पर भगत के आगे ऐश्वर्य को भुला देते हैं। और ऐसे ही कहा, फिर पंडित जी को दोबारा दी गई। पंडित जी ने फिर मेहनत करी, फिर बात वही हुई, फिर जैसे ही रखा और जैसे ही कहा तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और फिर अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई, खोला, जोर से बोले दौड़ियो दौड़ियो दौड़ियो। भगवान को लगा मैया अकेली नहीं आएगी, साटी साथ में लाएगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया। जो पंडित जी कह रहे थे दौड़ियो दौड़ियो, देखते ही बोले जय हो जय हो जय हो जय हो। खीर का प्रसाद पाया है और दौड़ के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैया दौड़ के आई। बोले पंडित जी को क्या हो गया? भगवान बोले आपको मायके का पंडित जी निहाल है गए। बोले भक्त वत्सल भगवान